और अगर वही ऐसा नहीं है, उसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा, तो सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर सोचा होगा सरकार ने कि कितना किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए वो तो 300 यूनिट बोल रहे हैं, 125 यूनिट किया। सरकार अपने संसाधन देख के करेगी जो करना होगा। इसका बेस्ट उत्तर तो जो लोग सत्ता में सरकार चला रहे हैं उनको जो उसके बाद। कांग्रेस लगातार एक सवाल उठा रही है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन का फायदा नहीं हुआ। हालांकि नड्डा जी आके गए, उन्होंने कहा कि बहुत योजनाएं आई हैं। केंद्र में मोदी सरकार का हिमाचल को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, नड्डा जी ने जो बात उठाई वो बहुत महत्वपूर्ण थी। शायद वो सही परिप्रेक्ष्य में आई नहीं सामने। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, जो आज कह रहे हैं कि हिमाचल को क्या मिला, तो उन्होंने पहले ही 2004 में सत्ता में आते ही जो इंडस्ट्रियल पैकेज हमें मिला था उसको रद्द करने की बात कर दी। 2013 तक वो पैकेज था। 2004 में प्रोसेस शुरू हो गया, 2007 में ख़त्म कर दी। तो कांग्रेस ने तो जो अटल जी ने दिया था वो वापस ले लिया। फिर हमें विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ था, जिसका जिक्र नड्डा जी ने किया। वो दर्जा केंद्र ने अचानक वापस ले लिया हिमाचल से। उसका नुकसान क्या होता है? अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो तो जो विदेशी ऋण आता है, वर्ल्ड बैंक देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, तो जब उसको वापस करना होता है तो हमें केवल 10% करना है। 90% ग्रांट हो जाती है, वो केंद्र सरकार देती है। वो दर्जा वापस जब हो गया तो सारा कर्जा प्रदेश को चुकाना पड़ा। मोदी जी जब आए तो उनके ध्यान में बात थी। उन्होंने आते ही एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन शिवराज सिंह चौहान थे। उन्होंने रिकमेंड किया कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का जो दर्जा वापस लिया है वो रिस्टोर किया जाए। फ़र्क क्या पड़ा कि हमें 40,000 करोड़ रुपया केंद्र से मिलता था, वो बढ़कर 72,000 करोड़ हो गया। 32,000 करोड़ का जंप एक साल में। तो इस तरह से हज़ारों करोड़ का बेनिफिट मिला, वो कांग्रेस ने ख़त्म किया था। ये पैकेज बोलते हैं, क्या पैकेज देते प्रधानमंत्री? अगर 32,000 करोड़ की ग्रांट एक साल में बढ़ गई आपकी, तो 32,000 करोड़ आपको पैकेज मान लो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस रिस्टोर किया, इससे हुआ। कुल मिलाकर मोदी जी ने तो जो प्रोजेक्ट दिए वो हज़ारों करोड़ के थे। तो केंद्र से लगातार सहायता मिल रही है। कोरोना के टाइम इतना सामान आया है कि अभी वो संभाल नहीं पाए स्टेट वाले सारे। इस करके कांग्रेस का ये कहना, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं के टाइम भी कुछ हुआ होगा, लेकिन भाजपा जब जब सत्ता में आई तब ज़्यादा मिला है केंद्र में, जब हमारी सरकार रही है। चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो। हिमाचल में बारी बारी का ट्रेंड रहा है दोनों दलों में। अब तीसरी एंट्री भी हुई है। क्या मानते हैं सरकार पीठ होगी और किस हद तक? देखिए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्याय इतिहास रखती रही है। 77 में सब पार्टियां मिलकर लड़ी तो जनता पार्टी थी। 82 में हम बीजेपी के तौर पे लड़े तो हमारे 29 आए। फिर 90 में हमारे स्पष्ट बहुमत आया, लेकिन साथ में जनता दल से समझौता था। 17 सीटें वो लड़े, 51 सीटें हम लड़े। सरकार हमारी बनी। 98 में किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो हमने गठबंधन की सरकार बनाई। और 2007 में पहली बार क्लियर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनी। इस बार 2017 में दूसरी बार बनी। अब नया इतिहास रच रहे हैं कि इस बार रिपीट भी करेंगे। तो इस करके बीजेपी की ही सरकार बनेगी।
तो जो अभी उपचुनाव हुए हैं उनमें नतीजे कुछ बीजेपी के फेवर में नहीं रहे, उसके बावजूद भी किस तरह से रिपीट का दावा जो है वो कर सकते हैं? राजनीति में चुनाव एक लड़ाई है। लड़ाई में स्ट्रेटजी बढ़ती जाती है, पब्लिशाई नहीं की जाती। जो करना है, पार्टी को संगठन कर रहा है, जो कदम उठाएंगे। नड्डा जी ने कहा है कि काफी चेहरे बदले जाएंगे, कोई अपनी टिकट पक्की ना समझे, तो क्या लगता है आपको कि बड़े स्तर पर परिवर्तन होना चाहिए? उन्होंने पुरानी बात ही दोहराई जो सदियों से चली आ रही है। टिकट किसका पक्का होता है? ये कन्फर्म टिकट वाली बात नहीं है ना। आज प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं फलानी सीट से अगली बार लड़ूंगा, पार्टी कहती है कि तुम वहाँ से लड़ो। आज कोई मुख्यमंत्री नहीं कह सकता मेरा टिकट पक्का है, कोई मंत्री नहीं कह सकता, कोई विधायक नहीं कह सकता, कोई पूर्व विधायक नहीं कह सकता, मेरे और सत्य जैसे लोग भी नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी ही दायित्व देती है। और मैं आपने देखा ही, मेरे को कभी कहा असेंबली लड़ो, कभी कहा पार्लियामेंट लड़ो, कभी कहा बाई इलेक्शन लड़ो। तो जैसे पार्टी आदेश देती है वैसे करना पड़ता है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी नकल कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि जो इनकम टैक्स की जो सरकार भरती थी इनकम टैक्स की, तो वो फैसला क्या इसी दबाव में हुआ है? बिजली के दाम जो है वो किए गए हैं, काफी निःशुल्क की गई है, क्या देखिए, वो क्या कहते हैं इसका हमारे लिए महत्व नहीं है। वो तो विरोधी है हमारे, कुछ भी कहेंगे। कल को कोई भी प्रदेश सरकार कोई कंसेशन देती है तो इसका मतलब थोड़ा दूसरी स्टेट में किसी ने दिया था इस सरकार उसकी कॉपी कर रहे हैं। उसकी कॉपी तो तब होती है जब 300 यूनिट फ्री देते हैं, हमें अपने ढंग से देते तो देना था।